नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव पर और मैं हूं आपके साथ दाऊद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कल विधानसभा के अंदर बजट सत्र आम बजट लागू होना है। इसको लेकर आम जनता क्या विचार रखती है, क्या सोचती है, आइए हम जनता से खुद ही जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, सरकार द्वारा कल विधानसभा के अंदर जो बजट सत्र आम बजट जो लागू किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई बजट जो है वो बजट व्यापारी और जीएसटी ये वाइस वर्सा है। तो हम तो सबसे पहला जो हम ये चाहेंगे कि थोड़ी सी जीएसटी जो स्टेट जीएसटी है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल बने और बिलिंग जो हो रही है उसका जो ऑटोमेशन है वो सामने वाले से जब हमें बिल कटाए तो उसका ऑटोमेशन डायरेक्ट हमारे द्वारा ना दिया जाए, जीएसटी में डायरेक्ट अपने आप एप्लीकेबल हो जाए। हमें उसमें अपना बिल नहीं लगाना पड़े कि भाई हम बिल लगा रहे हैं तो हमें जीएसटी तब मिले। थोड़ी सी जीएसटी कम हो तो व्यापार अपने आप बढ़ेगा, मार्केट अपने आप बूस्ट होगा। तो मेरे तो सरकार को एक ही राय है कि थोड़ा सा जीएसटी कम करवा दें, जिससे जो है मार्केट और ग्रो कर दे। आप ऊपर वाले की मेहरबानी है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठ रहा है तो वो ब्रेक नहीं लगे, क्योंकि सबको डर यही लगता है कि बजट आ रहा है थाला ब्रेक ना लग जाए, कोई चीज़ ये ऐसा प्रावधान ना लेके आ जाए सरकार कि कहीं हमारा कोई टैक्सेशन बढ़ जाए, तो उससे मार्केट में वैसे ही पैनिक रहता है और मार्केट स्लो डाउन होने लगता है। तो मेरा सबसे जो सरकार से एक विनती है कि जीएसटी पे थोड़ी इजी करें, जीएसटी का बिल का ऑटोमेशन करें और जीएसटी थोड़ा सा कम करें। बस ये सरकार से मेरी बहुत जीएसटी के लिए विनती है। बाकी प्रावधान तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी काम करना है। एमपी नगर में जैसे बड़े मार्केट और भी होंगे स्टेट में, अपने स्टेट में इंदौर के अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम आती होगी। पार्किंग की बड़ी दुविधा है, उस दुविधा को सॉल्व करना चाहिए कैसे भी करके, नहीं तो बड़े बड़े मार्केट बैठ रहे हैं आजकल। एमपी नगर का मार्केट लगभग मतलब 30 से 40% कम हुआ है सिर्फ पार्किंग की वजह से। और इस पार्किंग को अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस बजट के अंदर इस पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा प्रावधान लेके आएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पार्किंग है वो मतलब यहाँ पे फुल हो गई है, फारी है, कोई भी मतलब यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मिलती नहीं है। जो हमने बनाई है पार्किंग वो सब पैक हैं। आज की आप देख लें तो अभी जाके देखेंगे जगह नहीं मिलती, घूमते रहते हैं हम लोग, कहाँ पार्किंग। व्यापारी खुद ही घूमता रहता है कि हम दुकान में जाएँ कैसे। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। तीसरी एक चीज़ है कि जो लेबर हैं और जो यहाँ पे काम करने वाले कार्मिक जो हैं तो उनके लिए मेडिकल सुविधा और उनके लिए कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए कि भाई इनके अभी फ्यूचर बना रहे। तो सरकार से ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर इस पे आ जाए तो सरकार जय जय। सर, कल सरकार द्वारा विधानसभा के अंदर आम बजट सत्र लागू हो रहा है, उसको लेकर आप सरकार से क्या, उस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं? बजट से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि सरकार को कैश फ्लो के ऊपर फोकस देना चाहिए। इस वक्त आम आदमी के पास जो है कैश इन हैंड नहीं है, कैश की कमी है। तो कैश का फ्लो जब अच्छा बन जाएगा, रोटेशन कैश का फ्लो अच्छा बन जाएगा तो उससे मार्केट में ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगी। एक आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है कैश फ्लो ना होने के कारण। चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोच से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें लोगों के, आम आदमी के। हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है और स्पेशली गवर्नमेंट को कैश फ्लो पे अगर फोकस देंगी तो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मेजरली गवर्नमेंट से। और टैक्सेशंस को लेके मतलब आपका क्या सोचना है? नहीं, डेफिनेटली टैक्सेशन तो हायर साइड पे है ही है, पर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो टैक्सेशन पे फोकस रखना ही पड़ेगा। और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे करके तो उससे चीज़ें अपने आप पटरी पे आ जाएंगी चीज़ें। अखिलेश जैन। कल विधानसभा सत्र में जो मध्य प्रदेश की सरकार आम बजट सत्र जो लागू कर रही है उससे क्या आप उम्मीदें रखते हैं, उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई सबसे बड़ी तो समस्या अभी जो चल रही है हमारी सरकार की, व्यापारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। टैक्स के नाम पे हम लोग सब भरे जा रहे हैं। अभी जैसे ग्लोसाइन के नाम पे भी टैक्स लिए जा रहे हैं हमसे कि हमारे शोरूम में ही जो टैक्स, शोरूम के बाहर जो ग्लोसाइन बोर्ड लगे हुए हैं उसका भी टैक्स मांग रही है सरकार हमसे। हर जगह से टैक्स से व्यापारी टैक्स भर भर के परेशान है और कार्य कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि कम से कम टैक्सों पे टैक्स ले हमसे, पर उसके हिसाब से काम तो करे। मेन मुद्दा वही है। आज सारा व्यापारी उसी चक्कर से परेशान है कि टैक्स देने को तैयार है पर उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। कि भाजपा सरकार लगातार 19वां बजट पेश करने जा रही है। बीच में एक साल आपने बजट पेश किया था, क्या उम्मीदें किस तरह का बजट को लेकर से? ये चौपट सरकार का चौपट बजट है। लगातार 18 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता को इनने ठगा है। यही 19वें वर्ष में भी ये करने जा रहे हैं।
बड़ी आतुरता के साथ मध्य प्रदेश की आम जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल किया जाए और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आए और आम जनता के लिए काम करे। एक सवाल के मध्य प्रदेश का आपका कहना है, कांग्रेस सरकार का भी कहना है, कमलनाथ जी ने भी कहा था कि पूरा कर्ज में डूबी हुई है मध्य प्रदेश सरकार, कर्ज ले लेकर काम कर रही है। अरे कर्ज लेके काम तो करे, कर्ज लेके भी काम नहीं कर रही है, लूट रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना अधिक कर्जा चढ़ने के बाद भी मध्य प्रदेश पे काम कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी संपन्नता बढ़ी है, जिसकी दिक्कतें कमज़ोर हुई हैं, कम हुई हैं। हर व्यक्ति जब परेशान है तो ये कर्ज की राशि गई कहाँ? ये 4 लाख करोड़ से अधिक का जो कर्जा आपने लिया है, ये मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूँ कि ये आपने इसका उपयोग जनता के कल्याण में न करके भ्रष्टाचार के रूप में किया। कल विधानसभा में सरकार बजट लागू कर रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि बजट जो है एक हर किसी को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को थोड़ा बहुत कंसिडर ये करना चाहिए कि मिडिल मैन के लिए एक बजट रिलीफ एक पैकेज दे या टैक्सेशंस पे थोड़ा कम करे, ताकि एक आम जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। पेट्रोल की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि एक आम आदमी के बजट को बहुत कुछ डिस्टर्ब करती है। गैस का एक बहुत बड़ा इशू है, जो हाउस होल्ड वाइफ्स हैं या हाउस होल्ड महिलाएँ हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक महंगाई का बहुत बड़ा स्रोत बनता है। दूसरा मेरा ये सबसे बड़ा मेन इशू जो आज की तारीख के अंदर जो एक आम जनता फेस कर रही है वो ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भूलते जा रहे हैं। बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल रहा है। भोपाल हमारा बहुत अच्छा शहर है और मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश का दिल भी है। भोपाल की सड़कें अगर अच्छी होंगी तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म बढ़ेगा तो भोपाल के अंदर पैसा आएगा तो वो घूम फिर के सरकार को ही जाएगा, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के माध्यम से हो। तो मेरा एक सुझाव ये रहेगा सरकार को, शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि वो जनता के दिल में बसे हुए हैं और जनता के हित के लिए सोचते हैं रात दिन। तो मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि सीएम साहब इस तरफ थोड़ा बहुत तवज्जो दें और ताकि मिडिल मैन को राहत मिले। अगर मिडिल मैन को राहत मिलती है तो उसके नीचे वाले तबके को आराम से राहत पहुंच पाती है। तो बस मैं यही कहूँगा और एक दुकानदार होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हाँ, टैक्सेशंस जो हैं उसमें आज हमारे लिए मिडिल मैन के लिए बहुत बड़ा बोझ है। अगर थोड़े टैक्सेस का हमको रिलीफ मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर अच्छे से कर पाएंगे तो घूम फिर के सरकार को टैक्स तो वापस सरकार को ही जाना है। तो सरकार मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि थोड़ा बहुत मिडिल मैन के लिए एक बजट फ्रेंडली बजट बनना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बजट सत्र को लेकर आम जनता से, व्यापारियों से, दुकानदारों से चर्चा करी, तो उनका क्या कहना है ये आपने देखा और आपकी भी क्या राय है ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नारद मुनि लाइव के लिए कैमरामैन दानिश खान के साथ मैं दाऊद सिद्दीकी।